नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्ठी महा भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आज यह पर्युषण पर्व महापर्व का अंतिम दिन है और सबके चेहरों पर आज खुशी दिख रही है, क्योंकि आज सबको छुट्टी मिलने वाली है। क्योंकि 10 दिन उन्होंने बहुत परिश्रम से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयत किया है और 10 दिन का यह प्रयास पुरुषार्थ किया है। आज उससे छुट्टी मिलने वाली है, इसीलिए लोग प्रसन्न भी होंगे। कई लोगों ने एकासन किए हैं, कई लोगों ने उपवास भी किए हैं, क्योंकि संसारी प्राणी की यह आदत पड़ चुकी है। जब वह जीवन में अपने संयम अपनाता है किसी भी कारण से, तो संयम के पूर्ति होने के बाद बहुत जल्दी उससे छूटने का भी वह प्रयास करता है। इसीलिए उसके संसार की अभी वृद्धि रुकी नहीं है और वह इन चीजों के समाप्त होने पर जैसे लगता है कि शांति हो गई हो, ऐसा अनुभव करता है। लेकिन बंधुओं, वस्तुतः जीवन की शांति आज जो धर्म का दिन है, वह जब जीवन में आता है तब वस्तुतः जीवन में शांति मिलती है। आज कौन सा दिन है? उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। इस व्रत के बारे में, इस धर्म के बारे में हमें समझना है कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म अर्थात आत्मा और चर्य अर्थात उसकी जो चर्या होती है, जो आत्मा की चर्या होती है, उसको कैसे प्राप्त कर पाता है। इसके लिए आपने जो 10 दिन बहुत पुरुषार्थ से अपने आप को संयमित किया है, बंधु अब इस संयम को भले ही पूर्ण रूप से न अपना पाए, किसी अंश में भले ही अपना ले, लेकिन अब इसे छोड़ना नहीं है। होता यह है कि अब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं। कुछ लोग सब्जी के ठेलों पे टूट पड़ेंगे, कुछ लोग होटलों पे टूट पड़ेंगे, कुछ लोग टीवी मोबाइल पर टूट पड़ेंगे। टूट पड़ने की आदत है, इंद्रिय विषयों की ओर टूट पड़ने की आदत है हमारी। उस आदत को हम 10 दिन में बदल नहीं सकते। केवल 10 दिन के अभ्यास से वो बदल जाए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इतना तो विश्वास होना चाहिए कि हमने 1-2 दिन नहीं 10 दिन अपनी आदतों को बदला है, तो यह 10 महीने, 10 साल या 10 बहुत तक बदली नहीं जा सकती। जब हम 10 दिन इस चीज को बदल सकते हैं तो
क्या आगे 10 महीने के लिए नहीं बदल सकती? विचार कीजिएगा। ऐसा नहीं इन 10 दिनों के बाद आप इन सब चीजों को छोड़ दें। पूर्ण रूप से भले ही न कर पाए, लेकिन कुछ अंशों में जो हमने इन 10 दिनों में सीखा है, समझा है, जिसका अनुभव किया है, उसे अब कभी भूलना नहीं। समय समय पर उन चीजों को अपने ऊपर आचरण में लाते रहना, तो निश्चित रूप से हमारा संसार धीरे धीरे परीत हो सकता है, घट सकता है। इस उत्तम ब्रह्मचर्य को समझने के लिए हम एक संस्कृत में कुछ पंक्तियां दी है। वह श्लोक कहाँ का है ये पता नहीं, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में उसका संग्रह किया है। और इसी श्लोक के माध्यम से हम आज के धर्म की शुरुआत करते हैं कि वस्तुतः इस संसार में बहुत से बलवान व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन उनके बल का कोई अर्थ नहीं होता है। वह कवि कहते हैं, मत्तेभ कुंभ दलने भुवि संति सूराः केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षः किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्यः कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्यः। एकदम कठिन संस्कृत भी नहीं है। कवि कहते हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से गजराज हैं, हाथी जिनके गंडस्थल से मद झरता है, वे बहुत ही बलवान हैं। उन हाथियों का बल अतुलनीय है। ऐसे वन में घूमने वाले स्वतंत्र हाथी, जिन्हें वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्होंने बहुत से हाथियों के झुंडों का एक साथ मुकाबला करके, उनके मद को समाप्त करके, उनके मद का हरण करके, उनके गंड स्थल को चीरकर उन हाथियों पर विजय प्राप्त की है। ऐसे भी सूरवीर मनुष्य इस पृथ्वी पर विचरते हुए दिखते हैं। ऐसे बलवान मनुष्य इस पृथ्वी पर विचरते दिखते हैं। और इससे आगे बढ़कर, ये तो हाथी की बात हुई जो शाकाहारी प्राणी है, लेकिन ऐसा मांसाहारी प्राणी जिसे वन का राजा कहा जाता है, ऐसे सिंह का भी, ऐसे बिरले, ऐसे बहुत से मनुष्य मिलेंगे जिन्होंने वन में जाकर उस वन के राजा को ललकार कर उस सिंहों पर भी विजय प्राप्त की है, उनसे युद्ध करके उन्हें पछाड़ा है। ऐसे सूरवीर भी इस धरती पर बहुत से घूमते दिखते हैं। और हम भी वर्णन पढ़ते हैं कि ऐसे चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंड को पराजित किया है, उन राजाओं को पराजित किया है जिन्होंने हाथी और सिंह को भी हराया हो, ऐसे मनुष्यों को भी उस चक्रवर्ती ने हरा दिया। और सुनते हैं ऐसे इंद्र भी हैं शक्तिशाली, जो जम्बू द्वीप को पलटने की शक्ति रखते हैं, पूरे 3 लोक को पलटने की शक्ति रखते हैं। ऐसे सूरवीर भी इस संसार में बहुत से मिलते हैं। कवि कहता है, ऐसे सूरवीर तो बहुत मिलते हैं, उनकी कथाएं पढ़ने को मिलती है। उनको पढ़कर एक जोश जागृत हो जाता है, वीरत्व जागृत हो जाता है। बंधुओं, लेकिन वो कवि कहता है कि मैं उन्हीं बलवान मनुष्यों के आगे साहस से, बिना किसी भय से, उन बलवान मनुष्यों के आगे मैं कहता हूं, तुम्हारा बल कोई काम का नहीं, क्योंकि इस संसार में कंदर्प अर्थात काम रूपी पिशाच को दलन करने में, चूर करने में, उसे नाश करने में इस संसार में मनुष्य विरले ही है जिन्होंने काम रूपी वासना का नाश कर दिया। ऐसी बड़ी बड़ी सेनाओं को, हाथियों के झुंडों को और सिंहों को हराने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, उनकी बहुत सी कथाएं मिलेंगी, लेकिन काम रूपी सुभट को हराने वाले मनुष्य विरले होते हैं। उससे हम हार जाते हैं, जबकि यह सेना जो है वो तो सामने दिख रही है, हाथी भी सामने दिख रहा है, सिंह भी सामने दिख रहा है, और उससे व्यक्ति युद्ध करके उसको हरा रहा है।
लेकिन आचार्य कहते हैं कि यह बहुत कठिन बात है, जो दिखता नहीं उसको हराना है। जो दिख रहा है उसको हराना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सामने दिख रहा है उसे हम हरा सकते हैं। लेकिन हवा में तलवार चलाओ तो कष्ट किसको होगा, हवा को कि हाथों को? बोलो, हाथों को ही कष्ट होगा, थक जाएंगे वे और थक के जो है चूर चूर हो जाएंगे। इसी प्रकार कह रहे हैं आचार्य परमेष्ठी, जो सामने दिख रहे हैं उन्हें हराना तो बहुत सरल बात है, थोड़ा सा परिश्रम करें वे हार सकते हैं, हार जाएंगे। लेकिन जो दिख नहीं रहा कौन? काम, जिसको आचार्यों ने अनंग की संज्ञा दी है। शरीर, मनुष्य के शरीर में तो अंग है, उपांग है, वे दिखते हैं, लेकिन काम का कोई अंग नहीं, उसे अनंग कहा है। जो दिखता नहीं उस बिना दिखने वाले व्यक्ति को हराना है, और ऐसे हराने वाले मनुष्य इस संसार में बहुत विरले होते हैं, गिनती के होते हैं। इसीलिए आचार्य अमोघ वर्ष ने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में बहुत सुंदर वर्णन करते हुए वहां पर कई प्रश्न पूछे, उसके उत्तर दिए हैं। कौन विद्वान होता है, कौन पंडित होता है, कौन गुरु होता है, कौन भगवान होता है, इस प्रकार प्रश्न पूछकर उसके उत्तर दिए हैं। तो वहां पर एक प्रश्न पूछा, सूरवीर कौन है? कह सूरो। ये प्रश्न पूछा, भगवान सूरवीर कौन है? क्या हाथियों सिंहों को हराने वाला सूरवीर है? क्या सेनाओं को, राज्यों को और पूरे विश्व को हराने वाला सूरवीर है? विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है, क्या वह वस्तुतः सूरवीर है? तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं वे सूरवीर नहीं है। तो कह सूरो। बहुत सुंदर उत्तर दिया, यो ललना वाणेर न च व्यथिता, यो ललना वाणेर न च व्यथिता। सूरवीर कौन है? तो उत्तर देते हैं कि जो ललना अर्थात स्त्रियों के काम वाणों से जो व्यक्ति व्यथित नहीं है, आकुल चित्त नहीं है, जिसके चित्त में वासना ने घर नहीं किया है, उनके वाणों के लगने के बाद भी जिन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयत किया है, देखने के बाद भी उस रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं, ऐसा व्यक्ति संसार में सूरवीर है। ऐसे हराने वाले सेना को बहुत मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने ही काम परिणामों से हार जाए, वस्तु तो वह हारा माना जाता है। विश्व विजेता दूसरों को जीत कर बनते हैं, लेकिन भगवान जो बनते हैं वो व्यक्ति अपने आप को जीत कर बनते हैं। जिन्होंने अपने आप को, अपने विकारों को जीत लिया है। क्या मेरी भावना पढ़ते ना, क्या आता उसमें? शुरुआत ही क्या, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। पूरे विश्व को जानने की क्षमता कब आई? जिसने राग और द्वेष और काम को, दूसरे के, हम दूसरे के राग को जीत ले, दूसरे के द्वेष को जीत ले, दूसरे की काम वासना को जीत ले, तब हम भगवान बन सकते हैं? नहीं, दूसरे के राग द्वेष काम जीते नहीं जा सकते। दूसरे व्यक्ति को जीतने के बाद भी व्यक्ति के अंदर विश्व विजेता बनने की क्षमता भले ही आ गई, वो उन्होंने दूसरे के शरीर पर विजय प्राप्त की है। वे दूसरे के शरीर को गुलाम बनाकर अपने आप को विश्व विजेता समझते हैं। लेकिन वस्तु तो जिनने राग द्वेष और काम रूपी विकार को जीत लिया है, वे भगवान बन गए हैं। उन्होंने दूसरे के शरीर को नहीं, दूसरे के मन को जीत लिया। वे भगवान सबके मन में वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने आप को जीत लिया है। जो अपने आप को जीतते हैं वे सबके मन में वास करते हैं, और जो किसी के शरीर को, विश्व को जीतते हैं, वे व्यक्ति केवल
किंवदंती बनकर रह जाते हैं, इतिहास बनकर रह जाते हैं, उन्हें लोग भूल जाते हैं। या तो उन्हें लोग आतताई कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उन्हें क्रूर कहते हैं, लेकिन जिनने अपने आप को जीत लिया उसे व्यक्ति भगवान कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए मुख्य अपने आप को जीतना, अपने काम को जीतना है। इसलिए वही सूरवीर कहलाता है जिन्होंने अपनी स्वयं की वासनाओं को जीत लिया। अवसर उनको भी मिले हैं, बाण उनको भी लगे हैं, वे भी संसारी है, संसार में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठे हुए रहते हैं। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन कभी पानी से लिप्त होकर नहीं रहता, वो पानी में उठा हुआ रहता है, डूबा हुआ नहीं रहता है। इसी प्रकार वह संसार में रहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ देखते हुए भी उनके जीवन में इस प्रकार का प्रसंग नहीं आता, तो वे विरले मनुष्य हैं। ऐसा कहने से वे विरले मनुष्य मतलब आज नहीं है, सावधान होकर सुनना अब आगे का। आज भी इस धरा पर ऐसे मनुष्य विराजमान है। बंधुओं, आपने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। सुनते खुरई में प्रतिवर्ष चातुर्मास मिल रहे हैं और 10 लक्षण के समय जो भी यहाँ चातुर्मास करने वाले मुनिराज आर्यिका होते, उन्होंने आपको ब्रह्मचर्य के बारे में सुनाया होगा, आपने सुना होगा, प्रतिवर्ष सुनते होंगे और कई बार पढ़ा भी होगा। लेकिन अब आज पढ़ना और सुनना गौण करना है। आज हमें ब्रह्मचर्य को देखना है। होता यह है कि हम किसी भी बात को पढ़ते या सुनते हैं, वो बात हमें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जो बात कही जा रही है उस बात का यदि कोई दृश्य हो तो दृश्य बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। उदाहरण दे दे क्योंकि ये बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे मान लो आप कश्मीर घूमना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सी किताबें लिखी होंगी। कश्मीर में इस प्रकार की वादियां हैं, बर्फ है, अंगूर नहीं, सेव फल के बगीचे हैं, बहुत सी झीलें हैं। इस प्रकार वहां का वातावरण जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया, इस प्रकार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आपको वो आनंद नहीं आया होगा, वो भाव भासना नहीं होगी। और जैसे ही आप कुछ पैसा खर्च करके कश्मीर चले जाओ, वो सारा का सारा दृश्य देखकर एकदम भाव भासना हो जाती। इसका नाम कश्मीर है, इसका नाम स्वर्ग है जो धरती पर उतर आया है। क्योंकि आपने पढ़ा सुना नहीं, दृश्य अब सामने है। उस चीज को आज सामने देख रहे हैं जिसको आपने पढ़ा सुना था, इसलिए आपकी भाव वासना बहुत जल्दी हो जाती है। आचार्य कहते हैं इसी प्रकार सम्यक दर्शक की उत्पत्ति में बहुत से कारणों में धर्मोपदेश भी एक कारण है, जो धर्म के उपदेश के माध्यम से होता है। लेकिन एक कारण और बताया है, जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन, बिंब का दर्शन और धर्म का उपदेश। उपदेश सुनने के बाद जो उपदेश में तत्व मिला, उसकी विचारणा होने के बाद सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन किए, वहां पर कोई शब्द नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, बस देखना है। और देखने के साथ ही सम्यक दर्शन की भूमिका बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी भाव भासना हो जाती है उस वीतरागता की। इसीलिए सुनने और पढ़ने से जल्दी देखने के माध्यम से हमें बात समझ में आ जाती है, ये बात सिद्ध होती है। इसी प्रकार हमने ये कहा कि अब हमें ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ना और सुनना नहीं, उसे गौण करना है और देखना है ब्रह्मचर्य को। और यदि देखना है ब्रह्मचर्य की साक्षात जीवन मूर्ति, तो हम अपने गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी को साक्षात देखें। ये ब्रह्मचर्य की जीती जागती प्रतिमा है। ब्रह्मचर्य साक्षात जीवन तो हो गया है। जैसा हम आगम में ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व पढ़ते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य की परिभाषा पढ़ते हैं, उस परिभाषा को पढ़कर जितना समझ में नहीं आया और आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को, उनके नग्न निर्मल स्वच्छ स्वरूप को देखकर समझ में आ गया कि ये जीवंत ब्रह्मचर्य की मूर्ति नहीं, साक्षात जीवंत ब्रह्मचर्य है। इसको कहते उत्तम ब्रह्मचर्य।
और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी धरा में, जिस धरा पर आप विचरण करते हैं और आपके सामने ऐसे बहुत से पदार्थ आते हैं, देखते ही, सुनते ही, सूंघते ही आपको काम वासना प्रताड़ित करने लगती है। बहुत जल्दी काम विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसी सृष्टि में नग्न दिगंबर रूप को धारण करके उन्हीं पदार्थों को देखते, सुनते, सूंघते, चखते हुए भी उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके भावों में कोई विकार परिलक्षित नहीं होता। वे भी उसी धरा पर विचरण कर रहे हैं जिस पर आप कर रहे हैं। आपको भी वो पदार्थ दिख रहे हैं, उनकी दृष्टि में भी वो पदार्थ, उन्होंने अपनी आंखें नहीं फोड़ ली हैं। यद्यपि वो 4 हाथ भूमि देखकर विचरण करते हैं, लेकिन फिर भी दृश्य सामने आ जाता है, कानों में शब्द आ जाते हैं, रसना को वो रस मिल जाते हैं। उसके बाद भी उनके जीवन में कोई विकार नहीं है और हम विकार से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि ये मुनिराज जीती जागती ब्रह्मचर्य की मूर्ति है। पूज्य गुरुदेव और उनकी परंपरा में जब उन्होंने मुनि परंपरा का प्रारंभ किया तो पूज्य बड़े महाराज जी, जो आपकी खुरई में साक्षात आपके सामने विराजमान है, प्रथम शिष्य के रूप में उनके जीवन को भी देख लो। आचार्य महाराज ने 22 वर्ष की उम्र में अपने जीवन में उस व्रत को अथवा उस दीक्षा को अंगीकार किया और पूज्य बड़े महाराज जी 17 वर्ष की उम्र में इस प्रकार का कार्य करके दिखाया। बंधुओं, ये साक्षात आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आज बैठे हैं, जो ब्रह्मचर्य की जीवन प्रतिमा है। जिस वक्त व्यक्ति के मन में जवानी हिलोरे ले रही है, कई उमंगें उमड़ती है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वहां घूमने जाऊंगा, पंचेंद्रिय विषय भोगने के लिए जोश उत्पन्न होता है। उसी उम्र में 17 वर्ष की बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का निरोध कर दिया। इसलिए आचार्य ने कहा कि इच्छा निरोध सबसे बड़ा तप है। उस वासना का, उस काम का, जब वह जवानी पर है, उफान पर है, उस उफान की अवस्था में उस काम रूपी सुभट का अहंकार नष्ट कर दिया। यह कहलाता है ब्रह्मचर्य की जीवंत प्रतिमा जो आपके सामने विराजमान है। बहुत अच्छा संस्मरण याद आ रहा है, समय पर याद आ गया कि गुरुदेव के बारे में है। अजमेर नगर का वह दृश्य 30 जून 1968 का दृश्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने विचार कर लिया है और उस विचार को भी समाज के सामने प्रदर्शित किया है कि अब इस धरती पर जिन शासन की पताका फहराने के लिए मैं कुछ नवीन काम करने जा रहा हूं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर अच्छे अच्छे श्रेष्ठी उस वक्त थे, बताऊंगा कौन थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान भी थे और ज्ञान सागर महाराज जी स्वयं अपने आप में ऐसे अलौकिक विद्वान थे जिन्होंने केवल शास्त्र को पढ़ा नहीं, अपने जीवन में आचरित करके दिखाया। और वस्तुतः पंडित वही होता है जो केवल पढ़े नहीं, जो पढ़ा है उसको गुने और गुन कर अपने आचरण में लाए, वो सच्चा पंडित है। और ज्ञान सागर जी महाराज जी उन पंडितों के शिरोमणि स्वयं थे, क्योंकि उन्होंने उस महाव्रत को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, गुना नहीं, अपने आचरण में भी लाए थे और उस आचरण को वह पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। मेरा उम्र बहुत निकल गई है, अब यह यात्रा प्रयाण की ओर है, लेकिन इस धरा पर ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो अपने जीवन में इस धर्म को अपनाने के लिए साहस करेंगे। लेकिन यदि उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, लता जब उगने को होती है, लता समझते ना, बेल जिसको बोलते हैं, बहुत बारीक होती है, पर वह भी बहुत जीवन को समृद्ध करती, फैलाती है। और उस बेल पर भी बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं। सुनते हैं कद्दू भी
वो बेल तो बहुत बारीक होती है, लेकिन कद्दू कितना बड़ा होता है। बेल टूट सकती है लेकिन फिर भी उसकी क्षमता है। लेकिन वह सहारा चाहती है, वो उग कर इस धरती पर कोई सहारा ढूंढती है। उसे कोई मजबूत पेड़ मिल जाए तो वह अपना पूरा जीवन उस पेड़ को समर्पित करके बहुत समृद्धशाली होकर इस सृष्टि को बहुत से फल देती है। उसी प्रकार आचार्य महाराज ने, ज्ञान सागर जी ने सोचा, ऐसा मजबूत वृक्ष यदि मिल जाए तो ऐसी बहुत सी बेलें कोपले उगने वाली है जो उस वृक्ष के सहारे अपने जीवन को समृद्ध कर सकती है। बस मुझे ऐसा वृक्ष चाहिए। और मिला भी उनको, वह व्यक्ति मिला भी उनको जिसका नाम ब्रह्मचारी विद्याधर था। वो मिला और इसको अब वृक्ष बनाना है। उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन सारे विद्वान और श्रेष्ठी समूह इस बात को सुनकर आप लोग बैठ जाइए, सुनो, हो जाएगा जो। सारे विद्वान और श्रेष्ठी इस बात को सुनकर, इसलिए हमने कहा ना, क्या ब्रह्मचर्य को सुनने को गौण करो और आप इधर देखिए, पूज्य बड़े महाराज जी की ओर, इधर उधर न देखिए। आपको ब्रह्मचर्य देखते सुनते सब समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्रिकेट की कमेंट्री देखते ना और उसके साथ खेल भी देखते तो पूरा समझ में आ जाता है। उसी प्रकार कानों को इधर रखो और आंखों को सामने रखो तो समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। वे श्रेष्ठी और विद्वान उस वक्त भागचंद जी सोनी, जिन्हें सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, ऐसे वह श्रेष्ठी थे, दानवीर थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भी उस वक्त कर्ज देकर उनके व्यापार में सहायता की थी। ऐसे भागचंद जी सोनी इतने संपत्तिवान होकर भी बहुत ही श्रद्धालु, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के प्रति उनका बहुत ही प्रगाढ़ श्रद्धान था, समर्पण था। इसीलिए वे, और शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूं, विद्या कुमार जी सेठ, वो भी शायद पंडित जी हो सकता वो भी थे, वो भी बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। और ऐसे कुछ लोग मिलकर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में जाते हैं। भगवान, आपको हमने देखा, आपकी चर्या को देखा, ऐसे लगा कि जीवंत मूलाचार आज हमें देखने को मिल रहा है। और आपने एक वय गुजर जाने के बाद, उम्र गुजर जाने के बाद इस व्रत को, महाव्रत को, ब्रह्मचर्य को और पंच महाव्रत को धारण किया है। आप अनुभवशील है, इस संसार को देख चुके हैं, आपके अनुभव अलग है। लेकिन यह ब्रह्मचारी अभी नया नया आया है, अभी तो कोपले फूट रही है। और समाज में ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त जो मुनिराज होते थे, देखे जाते थे, वे बहुत उम्र निकल जाने के बाद, या तो गृहस्थ आश्रम का उपभोग करने के बाद, या यदि बाल ब्रह्मचारी भी रहते थे तो बहुत उम्र गुजर जाने के बाद दीक्षा लेते थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी बहुत उम्र गुजर जाने के बाद दीक्षा ली थी। ज्ञान सागर महाराज जी ने भी यद्यपि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन बहुत उम्र होने के बाद दीक्षा ली है। उस वक्त की जो परंपरा थी वो बहुत उम्र निकल जाने के बाद या विवाह होने के उपरांत दीक्षा लेते थे, ऐसा देखने में आता था। तो वह देख कर ही वे श्रेष्ठी लोग और विद्वान लोग आचार्य ज्ञान सागर महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आप पर हमको विश्वास है, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर इस नवीन व्यक्ति पर बिल्कुल नया नया जवान, और इसका रूप भी देखो कैसे लगता है, ऐसा लगता है जैसे कामदेव आ गया। आचार्य महाराज, और आज भी लगते हैं, ऐसा नहीं, आज भी उनके चेहरे को देखिए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलौकिक तेज फूट रहा हो। और उस वक्त भी बिल्कुल जवान थे, ऐसा लगता है जैसे साक्षात कामदेव आ गए हैं। इनको देखकर, ऐसा रूप देखकर कई लोग राग कर सकते हैं, करते हैं, और यह भी एकदम नया है, इसका मन भी चंचल हो सकता है। जवानी का जोश है, बहुत सी उमंगे हिलोरे मार रही होगी, बहुत से सपने होंगे। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देकर कहीं ऐसा न हो कुछ ऊंच नीच हो जाए, धर्म का अपवाद हो जाए, अप्रभाव ना हो जाए,
इसलिए भगवान कुछ और समय इनकी परीक्षा लीजिए, कुछ और समय गुजर जान दीजिए, इस साधना में और गहरे उतर जाए, उसके बाद दीक्षा दीजिए। बंधुओं, गुरु जो होता है वो बहुत पारखी होता है। झोरी को बताना नहीं पड़ता कि ये कांच है, ये हीरा है, ये सोना है, ये पीतल है। वो परीक्षा देकर लेकर तो मन को आश्वस्त करता है, पर दृष्टि देखने के बाद ही जो सच्चा जोरी है वो अपनी दृष्टि देने के बाद ही ये निर्णय लेता है ये कांच है, ये हीरा है। अभी उसने हाथ भी नहीं लगाया, उसने सान पर भी नहीं चढ़ाया, उसने कसौटी से अभी घिसा भी नहीं है, लेकिन वह देखते ही बता देता है ये कांच है या हीरा है, ये पीतल है या स्वर्ण है, क्योंकि उसकी अनुभव आंखें उस वस्तु के अंदर घुसकर उसके असली और नकली का पता लगा लेती है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी बहुत बड़े जोहरी थे। ये हीरे और पीतल और सोना ये तो जड़ वस्तु है, वो तो चेतन के पारखी थे। और उन्होंने जिस दिन ब्रह्मचारी विद्याधर ने उनके दर्शन किए थे, झुककर नमोस्तु किया था, उसी दिन समझ गए आज जिनवाणी को जीवंत करने वाला व्यक्ति मेरे पास आ गया है। वीर भगवान की चर्या को इस धरा पर चरितार्थ करने के लिए, जीवंत वीर भगवान बनाने के लिए ये व्यक्ति मेरे पास आ गया है, उसी दिन समझ गए थे। लेकिन उसके बाद भी जो जोहरी होता है वो परीक्षा तो मन की संतुष्टि के लिए करता है। इसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिया उन श्रेष्ठी और विद्वानों को कि आपको और मुझ पर भरोसा है। आप कह रहे हैं सेठ जी, पंडित जी, आप दोनों कह रहे हैं कि मुझ पर आपको भरोसा है, क्योंकि आपने मुझे मेरी चर्या को देख लिया है, तो कोई बात नहीं, मुझे इस पर भरोसा है। और मैं कहता हूं मुझ पर जितना भरोसा उससे कई गुना भरोसा इस व्यक्ति पर करके देख लो। ये व्यक्ति नकली नहीं, असली सोना है, असली हीरा है। मैंने तो उसी दिन परख लिया था। आप किसी प्रकार की फिक्र मत कीजिए। इस व्यक्ति ने युवा अवस्था में ही वृद्धत्व प्राप्त कर लिया है। सुन रहे आज क्या बोला? इस व्यक्ति ने युवा अवस्था में ही वृद्धत्व प्राप्त कर लिया है। वृद्ध अवस्था में आने के बाद इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन भी थोड़ा सा थकावट महसूस करता है, काम वासना इतनी हिलोरे नहीं लेती है। इसलिए उस वक्त व्यक्ति सोचता संन्यास आश्रम की ओर जाए। लेकिन इस व्यक्ति ने युवा अवस्था आने के पहले ही अपने मन में उस वृद्धत्व को अपना लिया है, उस वयोवृद्ध अवस्था को अपना लिया है। उसके अंदर ऐसा गांभीर्य है, उसके अंदर ऐसी चंचलता रहित अवस्था है, उसके अंदर ऐसे वासनाओं के प्रति कुटाराघात करने की शक्ति है। उसके अंदर वासना नहीं, अब आराधना जन्म ले चुकी है। अब वो आराधना में लीन है। अब उस व्यक्ति को मैं नहीं रोक सकता। और आप इस बात पर विश्वास रखिए, आज यदि मैं उसको दीक्षा नहीं देता, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा वैराग्य है, वो जंगलों में जाकर भी दीक्षा लेकर ऐसे जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए समर्थ है। यदि आज मैं नहीं भी दूंगा, लेकिन वो दीक्षित होकर रहेगा। उसके अंदर ऐसा वैराग्य, ऐसा ब्रह्मचर्य नस नस में बस गया है, और उसको मैं रोक नहीं सकता। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। और सब व्यक्ति को उन्होंने आश्वस्त किया, घबराने की बात नहीं। यह व्यक्ति आज नहीं कल आपको दिखाएगा कि वस्तुतः ये कौन है और इसमें क्या क्षमता है। और आज आप देख रहे हैं 50 वर्षों से, उससे भी ज्यादा वर्ष हो गए हैं, और आचार्य महाराज ने स्वयं के जीवन को ब्रह्मचर्य से संगारित किया है। केवल अपने जीवन को नहीं, ऐसे हजारों युवाओं के जीवन में भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का संगार कर दिया है, और आज धरती पर चरितार्थ है। इसीलिए हमने कहा था कि तुम ब्रह्मचर्य को सुनो मत, पढ़ो मत, अब देखो कि ब्रह्मचर्य कैसा जीवंत है। पूज्य आचार्य गुरुदेव और पूज्य बड़े महाराज जी और ऐसे इस धरा पर विचरने वाले निर्ग्रंथ
लिंग को धारण करने वाले ऐसे मणिराजों को देखिए। ऐसे देखकर आपको लगेगा जीवन ये ब्रह्मचर्य जीवंत मूर्ति के रूप में विराजमान है, चलता फिरता हमें दिख रहा है। और क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते नग्न निगम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीनहीन संसारी। आपकी बात आ गई है। वयोवृद्ध उम्र में तो हो गए हैं, लेकिन आज भी तृष्णा युवती के रूप में आपके मन में विराजमान। जरा शिक्षा ले लीजिए उन व्यक्तियों से जिन्होंने अपने युवा अवस्था में अपने आप को वृद्धत्व रूप में स्थापित किया, और हम वृद्धत्व को प्राप्त करके भी अपनी तृष्णा को आज युवा पाते हैं, तरुण पाते हैं। वो आपके जीवन में इस प्रकार की इच्छाएं करके आपको प्रताड़ित करती है, फिर भी आप उसको पराजित नहीं कर पाए। और जिन्होंने युवा अवस्था में उस तृष्णा को पराजित करके बिल्कुल बूढ़ा बना दिया है, निशक्त बना दिया है, ऐसे व्यक्ति विरले होते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं, अंतर विषय वासना वर्ते, जिसके अंतरंग में विषय वासना प्रभावित हो रही है, बह रही है, और वासना में व्यक्ति बहा जा रहा है, लेकिन आगे क्या है? बाहर लोक लाज भय भारी, लेकिन बाहरी में लोक लाज है, मर्यादा है। ये वासना यदि मेरी प्रदर्शित हो गई तो लोग मुझे क्या कहेंगे? बदनाम कर देंगे। देखो कैसे व्यक्ति हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। इसलिए लोक लाज की मर्यादा है, बहुत भय है, लेकिन अंतर में वासना हिलोरे ले रही है और उसको बाहर प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक लाज की मर्यादा है। वासना अंदर उमड़ रही है, लेकिन बाहर में मर्यादा है। दोनों तरफ से प्रताड़ित हो रहा व्यक्ति, अंदर वासना प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, और बाहर में लोक लाज का भय प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। व्यक्ति दोनों तरफ से परेशान है, दुखी है। वो चाहता है सब कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि मर्यादा है, लोक है, उसमें हमें बदनाम नहीं होना है। लेकिन अंदर व्यक्ति तो चाह रहा है, वो बहुत कुछ इच्छा करता है, उसको दबा नहीं पा रहा है। इसलिए आचार्य आगे कहते हैं पंडित जी कि ताते नग्न निगंबर मुद्रा, इसीलिए उस नग्न दिगंबर मुद्रा को ये दीनहीन संसारी रख नहीं सकता, पाल नहीं सकता। वो इस नग्न दिगंबर मुद्रा को एक क्षण के लिए भी पाल नहीं सकता, और पालना तो दूर, उसका विचार भी मन में आ जाए तो वो भय से कांपने लगेगा कि मैं ऐसे दिगंबर मुद्रा को कैसे धारण कर लूं। क्यों? क्योंकि अंदर में विषय वासना इस प्रकार है और बाहर में मर्यादा है। कुछ विषय वासना आने के बाद यदि शरीर में विकार आ गया, क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी बदनामी हो जाएगी। धर्म की बदनामी तो वो सोचता ही नहीं है, मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे पूजेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्या होगा? इसलिए इस मुद्रा को ही धारण नहीं करना, उसका भाव हो जाता है। लेकिन ऐसे ही विरले व्यक्ति आपके समाज में आज भी है। गुरुदेव और उनकी कृपा से उनके शिष्य प्रशिष्य इस प्रकार आज भी विराजमान है, और उनके अंदर भी इस प्रकार का विषय वासना का तूफान उठ सकता है, क्योंकि कर्म सब में विद्यमान है। लेकिन उस तूफान को उठने के बाद भी उनका मन ऐसा दृढ़ बन गया है। कैसा दृढ़? जिस प्रकार एक बांध बनाते ना आप, पानी नदी का जो रोक लेते हैं और उधर से नदी धक्का मार रही है कि मुझे आगे जाना है, लेकिन बांध की दीवार ऐसी मजबूत है, उस नदी के पानी के कितने भी धक्के लगे उस पानी को आगे नहीं बढ़ने देती। जब खतरे के निशान से ऊपर हो जाता है तब भले आप गेट खोल देते हैं, लेकिन जब खतरे के निशान से नीचे है उस पानी का बहुत भार है, बहुत दबाव है, लेकिन उससे ज्यादा दबाव उस बांध का है, उस दीवार का है, उससे ज्यादा बल उस दीवार का है। उसी प्रकार ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज के मन में कर्मों के उदय से वासना उत्पन्न भी हुई होगी,
क्योंकि कर्म का उदय है, लेकिन उस मन में इस प्रकार की मजबूती है, वो उस मन रूपी मजबूत दीवार से, ब्रह्मचर्य रूपी मजबूत दीवार से टकराकर अपने आप शांत हो जाती है, मरण को प्राप्त हो जाती है कि किस व्यक्ति के मन में प्रवेश कर गया, इसके पास तो मेरे लिए स्थान ही नहीं। क्यों आ गया? मैंने आने के व्यर्थ ही इसके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश की, इसने तो मुझे प्रवेश ही नहीं होने दिया, और मैं उस दीवार से, उस ब्रह्मचर्य रूपी दीवार से टकराकर शांत हो गई हूं। इस प्रकार सोचते हैं। तो बंधुओं, इस संसार में दीनहीन होकर हमने बहुत वासना के खेल खेले हैं और अब भी खेल रहे हैं, लेकिन अब जागृत होने का समय आया है। उम्र कभी किसी को यह कहकर नहीं आती मैं इतने साल की हूं, वो कब आकर चली जाएगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम वृद्ध हो पाए तब हम धर्म का आचरण करेंगे, इस बात को छोड़ दीजिए। जब जागो तब सवेरा वाली बात है। आज समझ में आया, आज ही पुरुषार्थ शुरू कर दो। मेरी क्या उम्र है, मेरी क्या परिस्थिति है, इसको मत सोचो, क्योंकि ये जब सोचने लगोगे आपका समय निकल जाएगा और धर्म कभी अपने जीवन में आ नहीं पाएगा। इसीलिए जब 17 वर्ष की उम्र में ऐसे युवा किशोर, 22 वर्ष की उम्र में ऐसे युवा अपने जीवन में ये काम कर सकते हैं, तो क्या हम थोड़ा बहुत भी वो काम नहीं कर सकते हैं? उन्होंने पूर्ण रूप से ये काम किया है, क्या हम आंशिक रूप से ये काम नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उनके दर्शन करते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं, क्यों उनकी वंदना करते हैं? क्या उसके पीछे लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? आचार्य उमा स्वामी महाराज तो नहीं, किन्हीं और ने मंगलाचरण लिखा है, तदगुण लब्धये, भगवान मैं आपकी गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना करता हूं, अर्चना करता हूं, पूजा करता हूं, और आपके गुण देखकर भी यदि मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया तो मेरी पूजा और अर्चना करना व्यर्थ हो जाएगा, इतनी मेहनत पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाएगा। 10 दिनों में आपने जो संयम पालन किया है अब उसको छोड़ना नहीं, इसलिए पहले ही भूमिका में कह दिया। आज का दिन ये शिक्षा देने की योग्य है कि हम जिस व्रत संयम के साथ इस 10 दिन में रहे हैं, आगे भी भले पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से इस संयम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि हमारे जीवन में वो महाव्रत एक बार, कम से कम एक बार तो, महाराज जी हमने सुना है, क्या सुना है, पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है? आचार्य कुंद भगवान ने कहा है कि इस जीव ने इतने बार इस नग्न दिगंबर रूप को धारण किया है, यदि उसकी पिछी कमंडल के ढेर लगाए जाएं तो एक सुमेरु पर्वत बन सकता है। और आप कर रहे एक बार तो प्राप्त करो, हमने तो कई बार प्राप्त किया है। वो कुंद भगवान ने किसके लिए कहा है? ऐसे ढेर तुमने लगा दिए हैं, किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि सबने इस प्रकार का व्रत लिया होगा, लेकिन अंतरंग भाव से नहीं लिया, इसीलिए ढेर लग गए हैं। यदि अंतरंग से लिया होता तो आचार्य कह रहे ज्यादा से ज्यादा 32 बार, ढेर की जरूरत ही नहीं, वो दिख भी नहीं पाएंगे। 32 कमंडल 32 पिच्छी दिख भी नहीं पाएंगे, इसीलिए इस ढेर की जरूरत नहीं। बंधुओं, एक बार इस प्रकार का अंतरंग से भावलिंग अपने अंदर उत्पन्न हो जाए तो निश्चित समझिए आप अब 32 भाव से ज्यादा इस धरा पर टिकेंगे नहीं। उसमें और उसके पहले भी इस प्रकार आपके जीवन में वह भावलिंग आएगा तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य को हम कैसे धारण कर सकते हैं? बंधुओं, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। भूमिका बन गई है कि कैसे विरले ब्रह्मचारी होते हैं। वह जो श्लोक पढ़ा था उसमें तो यह कहा था कि ऐसे सूरवीर जो दूसरों को जीत कर सूरवीर बने बहुत हैं, लेकिन जो अपने को जीत कर, अपनी वासना, अपने विकारों को जीत कर सूरवीर बने हैं वे विरले हैं। और आज भी हमें दिखते हैं, आचार्य गुरुदेव पूज्य महाराज जी और ऐसे श्रमणों के माध्यम से आज भी इस धरा पर वे हमें साक्षात जीवंत रूप में दिखते हैं। ऐसा वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, ये भूमिका बनी। धीरे धीरे आगे चलते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा,
और चर्य का होता चर्या, जो आत्मा में चर्या होती है, आत्मा में जो लीन होता, आत्मा में रत होता है, या आत्मा में लीन होने के लिए जो चर्या होती है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जो इस आत्म तत्व में ही संतुष्ट है, जो इस आत्म तत्व में ही रत होता है, जो इस आत्म तत्व की बातें करता है, इस आत्म तत्व को ही प्राप्त करने के लिए प्रतिपल पुरुषार्थशील है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला ब्रह्मचारी है। और इसके विपरीत अब्रह्म, अब्रह्म अर्थात अर्थात नहीं, और ब्रह्म अर्थात आत्मा, जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा का नहीं है और जो आत्मा के लिए नहीं है, इस बात को हमें समझना है। कौन आत्मा नहीं है बताओ, कौन आत्मा नहीं? महाराज जी, मेरे अलावा सब अनात्मा है, मेरे अलावा सब अनात्मा है। आपका पड़ोसी भी आपके लिए अनात्मा है। क्यों? क्योंकि वो आपका नहीं है, आपका प्रयोजन नहीं है। आपकी आत्मा आपकी है, उसकी आत्मा उसकी है। वो पड़ोसी भी आपके लिए अनात्मा है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म हो गया, हम थोड़ा और ऊपर सोचते हैं। आत्मा जो है उसको छोड़कर सब अनात्मा है, अर्थात हमारा जो शरीर जो इस आत्मा के लिए साथ लगा है, वो हमारा आत्मा नहीं है। केवल चेतन जो परिणाम है वो मेरी आत्मा है, और जो पौद्गलिक परिणाम है वे सारे अनात्मा है। तो मेरा शरीर जो मेरे साथ लगा है, जिसको मैं अपना कहता हूं, वो मेरी आत्मा नहीं है। मेरे चेतन परिणाम मेरी आत्मा है। इसलिए जो आत्मा नहीं है कौन है? शरीर है। और ये सारे जो संसार में फैले पुद्गल है, वो तो बहुत दूर की बात है। जो मेरा स्वयं का शरीर है वो मेरी आत्मा नहीं है, जिसको आज तक मैं आत्मा मानकर बैठा हूं, उन इसके पोषण में लगा हूं। तो आज समझना है ये मेरा आत्मा नहीं है, ये भिन्न है। और जो आत्मा के नहीं है, जो आत्मा नहीं है वो तो शरीर हो गया। और जो आत्मा के नहीं है, कौन नहीं है? आत्मा के जो भाव नहीं है, आत्मा को जो स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव कौन नहीं है? ये राग द्वेष रूप परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं है। होते आत्मा में उत्पन्न है। आत्मा के बिना राग द्वेष का कोई प्रश्रय नहीं है। वे आत्मा के बिना कहीं उत्पन्न नहीं हो सकते। ये काम विकार, ये राग द्वेष परिणाम, मोह परिणाम, ये सब आत्मा के उत्पन्न होने वाले परिणाम है, लेकिन आत्मा के नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा किए गए हैं। जब आत्मा कर्म से संबंध हो जाता है, तब राग द्वेष मोह और काम विकार उत्पन्न होते हैं। जिस आत्मा से कर्मों का संबंध समाप्त हो गया है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी एक राई बराबर राई भी छोड़ दो, अब उनके जीवन में किंचित मात्र भी राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होंगे। अवसर मिल सकते हैं, उनके ज्ञान में भी राग रूप पदार्थ झलक रहे हैं, द्वेष रूप पदार्थ झलक रहे हैं, केवल ज्ञान वो समाप्त नहीं हो गया है। लेकिन अब राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कर्म नहीं है। अवसर तो है, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन अब उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि कर्म समाप्त हो चुका है। इसलिए राग द्वेष परिणाम, काम वासना रूप परिणाम हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है। जो आत्मा नहीं है वो शरीर है, जो आत्मा के नहीं है वे काम विकार राग द्वेष भाव वो नहीं है। और एक तीसरा क्या बोला? जो आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा के लिए क्या नहीं है? पंचेंद्रिय की जो विषय सामग्री है वो आत्मा के लिए नहीं, वो इंद्रिय और शरीर के लिए। जबकि आत्मा आसक्ति के कारण इनको ग्रहण करता है, ये बात पक्की है। लेकिन वो लोभ, काम विकार, वेद कर्म के उदय के कारण, उद्दीर्णा के कारण वो आसक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए इन पदार्थों पर वो टूट पड़ता है। लेकिन इससे तृप्ति शरीर को होती है, आत्मा को कभी तृप्ति नहीं होती है। आत्मा प्रति उत्तर और बंधन को प्राप्त हो जाती है, और शरीर सोचता है कि मैं तृप्त हो गया हूं, फिर ही आत्मा तृप्त हो गई। आप लोग कई बार कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अच्छा छक के खा लिया, और आज नहीं कल तो उधर धासन चौथ होती है, और उसके बाद धासन पूर्णिमा है ना। और जो रत्न तरह के तो धासन एकम, और मान लो किसी ने 16 करण किया तो धासन दूज हो जाएगी। होगी जरूर, कोई ना कोई तिथि धासन में आएगी, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, आदत पड़ी है। ठूसना तो है, टूट पड़ना है, ये तो पक्का है। तो इसी प्रकार क्या, हाँ, तो वह पंचेंद्रिय के विषय आत्मा के लिए नहीं है। हाँ क्या बोल रहा? हाँ ये बोल रहा था,
क्या आज कल जो आप अक्षा छक के खाओगे और मन में विचार आएगा, भले के नहीं पाओगे, आज आत्मा तृप्त हो गई है? किसकी आत्मा तृप्त हुई है बंधु? आत्मा तृप्त नहीं होती। इस शरीर तृप्ति का अनुभव करता है, वो आत्मा उसका परिणाम बाद में उसको पता चलता है। जैसे जिह्वा के लिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो बोल जाए अथवा खा जाए, मतलब जबान से कुछ बोल दो या उसकी तृष्णा से कुछ खा लो, उसको कोई परेशानी नहीं। कभी हुई कि जिह्वा को परेशानी? उसने 2-4 गाली दे दी अच्छे हट्टे कट्टे को, और किसको पढ़ेंगे? जवान को कोई मार रहा है क्या? अब शरीर को अच्छे पढ़ेंगे। बोल जवान ने दिया, अब उसकी सजा शरीर पा रहा है। खा जवान ने लिया, तृष्णा के माध्यम से अच्छे अच्छे पदार्थ खा लिए, अब पिरा कौन रहा है? कहते पेट पिरा रहा है, बोलते ना ऐसा। जवान तो किसी की नहीं पिराती। जिसने खाया है उसको दर्द नहीं, जिसने बोला उसको दर्द नहीं, पर परिणाम दूसरा भोग रहा है। उसी प्रकार यह शरीर इंद्रिय विषयों को ग्रहण करके अपने आप को तृप्ति का अनुभव करता है, लेकिन उसकी सजा बाद में आत्मा भोगती है, और आज तक भोगती आई। बंधुओं, अपने ही व्यक्ति को सजा दिलवा रहे हो, ये कौन सा ज्ञान है आपके पास? ये कौन सा विवेक है? जो वस्तु तो तुम्हारा है, तुम अपने ही कार्यों से उसको सजा दिलवा रहे हो। जो तुम्हारा नहीं है उसके कारण तुम अपने व्यक्ति को सजा दिलवा रहे हो। ये शरीर, ये राग द्वेष परिणाम, ये पंचेंद्रिय के विषय तुम्हारे नहीं है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण इनमें रत होकर तुम अपनी आत्मा को स्वयं परेशान करते हो और चतुर गति में उसको घुमा रहे हो। ये कौन सा विवेक है? ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ समझना है। जो ब्रह्म नहीं है उसको आज से छोड़ने का प्रयास करो। शरीर हमारा ब्रह्म नहीं है, राग द्वेष काम विकार हमारे ब्रह्म नहीं है, और इंद्रिय के विषय हमारे ब्रह्म नहीं, केवल ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम। जो राग द्वेष मोह विकारों से रहित, राग द्वेष मोह विकारों से रहित जो ज्ञाता दृष्टा रूप चेतन परिणाम है, वो मेरी आत्मा है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। इसी का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। केवल स्पर्शन इंद्रिय, केवल स्त्री भोग का त्याग करना ब्रह्मचर्य नहीं, पुरुष भोग का त्याग करना ब्रह्मचर्य नहीं। आचार्य परमेष्टि कहते हैं, प्रतिकरण में भी पाठ मिलता है, पांचों इंद्रियों से अब्रह्म होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य महाव्रत के 200 के प्रतिकरण में लिखा है, मणुना मणुनेषु सद्देषु, मणुना मणुनेषु गंधेषु, मणुना मणुनेषु रसेषु, मणुना मणुनेषु फासेषु, और एक इंद्रिय रह गई। इस प्रकार 5 मणुना मणुनेषु रूवेषु, जो बड़े महाराज जी ने याद दिला दी कि रूप में भी, मनोज्ञ अमनोज्ञ रूप में, केवल मनोज्ञ रूप में नहीं, बहुत सुंदर रूप दिख रहा है उसके प्रति राग हो गया, ब्रह्मचर्य गया। लेकिन और थोड़ा आगे बढ़िए, कोई विकृत रूप दिख गया, उसको देखने की भावना नहीं हुई, तब भी आचार्य कहते अब्रह्म हो गया है। क्या सुन रहे हो? एक सुंदर रूप देखकर आपके राग भाव हो गए और उसके देखने के लिए बार बार मुलट कर पलट कर देख रहे हो, उसको बार बार देखने की इच्छा कर रहे हो, बार बार उसको रिवाइज कर रहे हो, उस दृश्य को बार बार देख रहे हो। ये राग भाव हो गया, इसमें ब्रह्मचर्य चला गया। ये तो बात सही है, लेकिन जिस दृश्य को आप देखना नहीं चाह रहे हो, जो रूप विभत्स है, विकृत है, उसको देखते ही आप आंखें नीचे कर लेते हो। महाराज जी हमने तो देखा ही नहीं, हम देखना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? उसके पीछे लक्ष्य क्या है? मुनिराज न तो सुंदर रूप देखना चाहते हैं न असुंदर रूप, और देखने के बाद भी चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, राग और देश दोनों त्याग है उनका। लेकिन आप उस रूप को देखना क्यों नहीं चाह रहे? उसके पीछे प्रयोजन क्या है? क्या है? अच्छा नहीं लगता,
अच्छा नहीं लगना ही अब्रह्म का भाव है। अच्छा लगना ब्रह्म अब्रह्म का भाव है, अच्छा नहीं लगना भी अब्रह्म का भाव है। ये आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, कितना सूक्ष्म है। अच्छा लग रहा है वो भी अब्रह्म का भाव है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है, आचार्य कहते वो भी अब्रह्म का भाव है। लेकिन जो उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी मुनिराज है, वो न तो अच्छा लग रहा है न बुरा लग रहा है, पदार्थ जैसा है वैसा है। सुंदर है तो सुंदर है, कुरूप है तो कुरूप है। सुंदर अच्छा है, कुरूप बुरा है, यह तो केवल मेरे मानसिक धारणा है, मेरी वासना, मेरी विकृति की धारणा है। उस पदार्थ में अच्छा और बुरा कहीं नहीं लिखा है। इसी का नाम अब्रह्म और इसी का नाम ब्रह्म है। इसलिए पांचों इंद्री के माध्यम से अब्रह्म होता है, और पांचों इंद्री जब जय होती है तभी उत्तम ब्रह्मचर्य आता है। केवल स्पर्शन इंद्री अथवा रसना इंद्री की जय के माध्यम से अब्रह्म और ब्रह्म नहीं आता कि हम स्पर्शन इंद्री का जय कर लिया और ब्रह्मचारी हो गए, ऐसा नहीं। पांचों इंद्री का विजय जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य आता नहीं। और बंधुओं, उसको उखाड़ने के लिए ये सबसे बड़ी दुष्ट एक इंद्री है। कौन सी? 4 अंगुल की है, नाप लेना। किसी की ओर ज्यादा होती है। कई बार कहते क्यों तुम्हारी जीभ बहुत लंबी हो रही है, ऐसा कहते ना, जब जो ज्यादा बड़बड़ाने लगता है, बड़ी बड़ी बातें, क्यों जीभ बहुत लंबी हो रही, हो सकता है उसकी 8 अंगुल की हो गई हो, लेकिन है 4 अंगुल की। मूलाचार में लिखा ये 4 अंगुल की जिह्वा तुम्हें चारों गति में घुमा रही है। वे काम को उत्पन्न करने में ये बहुत जल्दी उद्रेक उत्पन्न करा देती है। इसीलिए देख लेना आप अपने शरीर को देखकर टटोल कर कि सब इंद्रियों के लिए एक द्वार है बंद करने के लिए। जैसे आपके यहाँ वो सोने चांदी की दुकान है, उसमें कितने द्वार होते हैं? 3-4 तो होते ही हैं, बड़े बड़े ताले होते। क्यों? बहुत कीमती चीज है, इस चीज से बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो इसी प्रकार सारी इंद्री के एक एक द्वार है। और जिह्वा के कितने द्वार है? 2-2 द्वार है। कैसे? 32 और उसके बाद होठ, वो दोनों पैक करके उसको बाहर नहीं आने दे रहे। उस जिह्वा को कंट्रोल के लिए 2 द्वार है। इसलिए 2 द्वार प्रकृति के मिले हैं, क्योंकि यह इंद्री बहुत ही दुष्ट है, बहुत उद्रेक करती है। वृद्धावस्था आने के बाद भी उद्रेक करती है। और इंद्री को थोड़ा शांत कर सकते हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, जीभ और चटोरी होती चली जाती है, होती ना? बब्बा जी की फरमाइश नीचे से कहीं आती है, आज ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। और क्या बोलते हैं, मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत भी ठीक नहीं है, आंत। उसके बाद भी फरमाइश तो बड़ी लंबी चौड़ी है, क्योंकि जिह्वा कंट्रोल में नहीं है। इसी से काम का उद्रेक होता है। इन इंद्रियों को कंट्रोल में जब तक नहीं करेंगे, 5 इंद्रियों को नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्मचर्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। बंधु, समय आपका बहुत हो गया। एक छोटी सी कथा के माध्यम से, बहुत सुंदर कथा, कि कैसे उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति रूप के आगे घुटने टेक कर वासना में अपने जीवन को बनाकर शैतान बन जाता है, और वो स्वयं अपने लिए और इस प्रकृति के लिए क्या क्या अनर्थ करता है। और एक व्यक्ति जो इस सुंदर रूप को देख रहा है, लेकिन उसके परिणाम वासनामय नहीं, आराधनामय है, तो व्यक्ति देवता बन जाता है, ब्रह्मचर्य का साक्षात देवता भगवान बन जाता है। इस प्रकार एक ही खानी में ऐसे 2 व्यक्ति मिलते हैं, जिन्होंने अब्रह्म किया उसका क्या परिणाम हुआ, और जिन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण किया उसका क्या परिणाम हुआ। बहुत जल्दी जल्दी सुनाता हूं, कि नाम भी पहले ले लेता हूं ताकि समझ में जल्दी आ जाए। वह सुदर्शन सेठ जी हैं, और वो सुदर्शन सेठ कैसे बने हैं उसकी भी एक बहुत अच्छी रोचक कहानी है। कहानी मतलब सत्य घटना है, वो बहुत लंबी है, लेकिन हम धीरे से आगे चलते हैं जहां हमारा मुख्य विषय है। कि नगर में वह बहुत प्रसिद्ध सेठ हैं, बहुत ही सदाचारी हैं, अणुव्रतों का पालन करते हैं, और अपने पूरे नगर में एक साक्षात जैसे घर में भी एक भगवान जैसे, भगवान तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा पुरुष, देवता पुरुष जैसा है। राजा भी उसको बहुत बहुमान देता है। और वसंत उत्सव के लिए मेला लगा है जंगल में, और राजा उसे आमंत्रित करता है। सुदर्शन सेठ भी अपने परिवार के साथ जाते हैं, राजा भी परिवार के साथ गया है, और वहां पर राजा और सुदर्शन सेठ की भेंट होती है।
और रानी जो है अभयमती क्या नाम है, अभयमती नाम है, तो वह जैसे ही सुदर्शन को देखती है, बहुत सुंदर उनका शरीर, और हालांकि उनका विवाह हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके शरीर पर ऐसा लगता है कि कौमार अवस्था है, ये बिल्कुल अभी भी कुंवारे हैं, ऐसा लगता है इस प्रकार का रूप, और लगता है कि कामदेव ही रूप उनके आ गया हो, ऐसा लगता था रूप। वो जैसी अभया रानी देखती है और वह काम से विवल हो जाती है, क्योंकि उसके जीवन में धर्म था नहीं, पर पुरुष पिता के समान होता है, भाई के समान होता है, पुत्र के समान होता है, ये बात उसे ज्ञात नहीं थी और आचरण में भी नहीं थी, इसलिए पर पुरुष को देखकर वो आसक्त हो जाती है और निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है, ऐसी हो जाती कि जो हम प्राण निकलने वाले। बंधु, जिसको काम सताता है उस व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। बहुत बड़ी वैभव संपत्ति भी रखी है, अरबों खरबों का मालिक है, लेकिन अब वो संपत्ति भी उसे रास नहीं आ रही है, वो कोई काम की नहीं, उसको लगता है सब संपत्ति व्यर्थ है। जब काम हृदय में समा जाता है उसका जीवन ही ऐसा हो जाता है, कैसा, जैसे प्राण निकल गए, और अंत में यह होता है कि प्राण निकल ही जाते हैं। एक काम ऐसा दुष्ट है बंधुओं, सावधान रहना चाहिए। सारी संपत्ति एक तरफ हो जाती है, पूरी 3 लोक की संपदा, और यह काम सताता है तो सुंदर रूप क्या, असुंदर रूप भी, काणी स्त्री भी क्या करती है, उसके लिए काम उत्पन्न कर देती है। वो प्राप्त की बिना चैन नहीं, 3 लोक की संपदा लुटा देंगे, पर काम को तृप्त करना है। इस प्रकार का ज्वर चढ़ जाता है, तो उसको भी ज्वर चढ़ गया काम का, बेचैन हो गई, किसी मन नहीं लग रहा, खाना पीना छूट गया है, बिना उपवास के उपवास हो रहे हैं। अब उसकी जो दासी चतुर थी, और वो दासियां तो चतुर होती है, वो ताड़ गई कि सेठ रानी जी को कुछ हो गया है। वो पूछती है कि आप बताइए तो। वो कहती है, रानी तुम यदि गोपनीय रखोगी तो मैं बता सकती हूँ। बताओ तो मैं गोपनीय रखूंगी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, विश्वास है तभी तो कह रही हूँ। और वो अपना रहस्य खोल देती है कि सेठ सुदर्शन अब मेरे दिल में बस गए हैं, अब जब तक वो प्राप्त नहीं होते हैं, अब मैं भोजन नहीं कर सकती, किसी काम में रुचि नहीं लग सकती है। वह दासी भी जुगाड़ भिड़ाती है, और करती क्या है, एक कुंभकार के पास जाकर पुरुष आकार के 7-8 पुतले बनाती है, और रात में एक पुतला लेकर आती है। द्वारपाल उसको रोकते हैं, ये क्या है? पुतला है ये तो पुरुष आकार का इतना बड़ा पुतला, इसका क्या काम है? रानी जी ने कामदेव की पूजा के लिए व्रत रखा है, उनका उपवास है, अब इस पुतले की पूजा करके ही वो उपवास तोड़ेगी, इसलिए हम ले जा रहे हैं। द्वारपाल सोचते सच बात होगी, ले जान देते हैं, और ये काम 8 दिन तक चलेगा। ठीक है, दूसरे दिन आती तो चेक कर लेते हैं, तीसरे दिन भी चेक कर लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि रोज तो यही जाना है, अब क्या बार बार देखो। और ऐसे 7 दिन बीत जाते हैं, और वह जो दासी है वो पहले ही देख लेती है कि सुदर्शन सेठ धार्मिक है, व्रती है, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखते हैं और संसान में जाकर सामायिक करते हैं। बस यही समय है और रात है, और रात में ये काम हो सकता है। और वह 7 दिन तक तो यह पुतले ले जाती है, लेकिन अष्टमी का दिन है, 8वां दिन है, अब वो जाती है शमशान में और देखती है सुदर्शन सेठ के अलावा शमशान में कौन होगा? कोई सामान्य व्यक्ति तो जा नहीं सकता, जिसके हृदय से भय निकल गया वो शमशान में जा सकता है। और वो निर्भय सुदर्शन सेठ कायोत्सर्ग में खड़े थे, सामायिक कर रहे थे। वो देखती है कोई है नहीं, और धीरे से उन पर कपड़ा डालती है, और उठाकर, मजबूत तो थी, उठाकर 2-3 दासियां उनको लेकर आती है। और द्वारपाल सोचते हैं आज भी पुतला ही होगा, क्या देखें इसको, जान दो। और वह जाने देते हैं, और वह सुदर्शन सेठ पहले रोज पुतले जा रहे थे, आज साक्षात मनुष्य सुदर्शन सेठ के रूप में रानी के महल में पहुंच गया है। और वो रानी जैसे देखती है और आकुल व्याकुल हो जाती है, और काम की उद्दीर्णा हो जाती है। और वह सुदर्शन सेठ के कानों में, काना पंचेंद्री से अब्रह्म होता है, कानों में ऐसे राग वर्धक
शब्द उत्पन्न करती है, ऐसे काम वासना उत्पन्न हो जाए, ऐसे रागवर्धक शब्द उनको कह रही है, प्रणय का निवेदन करती है। और जैसे ही शब्द सुनते हैं और जैसे ही वो शब्द उनके कान में पड़े, सुदर्शन सेठ समझ जाते हैं आज तो मेरी परीक्षा है, मेरे ब्रह्मचर्य की परीक्षा है। हालांकि वो ऐसे ब्रह्मचारी नहीं है आजीवन ब्रह्मचर्य लिया हो, स्वदार संतोष वाला उनके पास ब्रह्मचर्य है, शादीशुदा है, लेकिन अपनी पत्नी के अलावा जितनी स्त्री है वो मेरी माता है, पुत्री है या बहन है। मेरी स्त्री के अलावा इन सब पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। जिस माता, पुत्री और बहन के रूप को देखकर कभी दृष्टि विकार उत्पन्न नहीं करती, उसी प्रकार सारी स्त्रियां इस संसार में मेरी पत्नी को छोड़कर है वो स्वदार संतोष, एक पत्नी व्रती थे। इस प्रकार एक व्यक्ति, स्वदार संतोषी व्यक्ति जो आज भी अब्रह्म का सेवन कर रहा है और स्वदार संतोषी है, लेकिन वह व्यक्ति और सामने दूसरी स्त्री का रूप आता है तो कैसे दृढ़ ब्रह्मचर्य हो जाता उसका, देखिए आप। अब वह रानी बहुत से शब्द उत्पन्न कर रही है, लेकिन सेठ जी सोच लेते हैं आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी वफादारी की परीक्षा है, आज मेरे स्वदार संतोष की परीक्षा है। आज 7 फेरे लेते वक्त मैंने जो पत्नी को वादा किया था, तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है, आज उसकी परीक्षा है और मुझे परीक्षा में पास होना है। तुम लोग करते हो ऐसा? 7 वादे याद रहते हैं? कोई दृष्टि इधर रूप पर गई और फिसल जाती है, ये वफादारी नहीं है अपने साथी के साथ, दोनों के लिए कह रहे हैं, कोई वफादारी नहीं है। वो देखो क्या सोच रहा है सुदर्शन सेठ, आज मुझे वफादारी निभानी है। और वह इतने शब्द सुनने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, रानी और आगे बढ़ती है और ऐसे प्रकार वह बहुत सारे वहां कुकर्म करती है कि यह सुदर्शन सेठ अपने व्रत से डिग जाए और मेरा उपभोग कर ले। इस प्रकार का बहुत वातावरण प्रस्तुत करती है, 5 इंद्रियों के जो विषय वहां प्रस्तुत करती है। और ऐसा होने के बाद भी उस वर्णन को आप पढ़ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुदर्शन चरित्र में या आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी सुदर्शनोदय नाम का महाकाव्य लिखा है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि क्या क्या कुकर्म करती है वो रानी। लेकिन सुदर्शन सेठ जैसे अचल मेरू खड़ा, ब्रह्मचर्य का एक अडिग मेरू, जैसे कितना बड़ा भी तूफान आ जाए मेरू पर्वत को हिला नहीं सकता, उसी प्रकार वासना के कितने भी थपेड़े आ जाए मेरा ब्रह्मचर्य डिग नहीं सकता, इस प्रकार का संकल्प है। और ऐसे करते करते वो रात गुजर जाती है और दिन होने को आता है, रानी हताश हो जाती है। अब यह व्यक्ति पसीजने वाला नहीं है, इसको वापस वहीं छोड़ा। और दासी कहती अब कैसे छोड़ाएंगे, क्यों क्या हुआ? दिन हो गया है रानी जी, अब तो इसको वापस नहीं ले जा सकते। एक तो काम पूर्ति भी नहीं हुई और फंस और गए। काम ऐसा ही है, वो कभी तृप्ति नहीं देता और जीवन को फंसा देता नरकों के जाल में। इसी प्रकार रानी का हुआ, अब क्या होगा? अब राजा जी आएंगे, पूरी दुनिया देखेगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी। और वह अपनी चरित्र को उद्घाटन करती है, अपने अंगों को नोच लेती है, कपड़े फाड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है बचाओ मुझे, यह व्यक्ति घर में घुसाया है और मेरे सील को भंग करना चाहता है। कौन करना चाहता था? सुदर्शन करना चाहते थे कि रानी करना चाहती थी? और अब क्या रही है? यह व्यक्ति मेरे सील को भंग करना चाहता है। सारे सैनिक आ जाते हैं और देखते हैं सुदर्शन सेठ कायोत्सर्ग में विराजमान है, फिर भी वह हिलडुल नहीं रहे। तो राजा भी देखता है यह तो प्रकट है, क्या बोलते मायाचारी कर रहा है, एक तो मेरे महल में घुसाया है और अब कायोत्सर्ग में है, कोई बात नहीं, इसको जाकर सूली पर चढ़ा दो, इसको प्राण दंड दिया जाता है। ये कितना सदाचारी था, कितना विवेकशील था, व्रती था। अब इसकी बात की मुझे गवेषणा नहीं करनी है। उस राजा ने भी मोह में अंधा होकर अपनी रानी के कृत्यों को नहीं देखा, गवेषणा नहीं की वस्तुतः सही क्या है। यह इतना अच्छा सदाचारी, वो ऐसा कर नहीं सकता, ये विश्वास नहीं था। मोह के कारण विश्वास खत्म हो जाता है बंधुओं। तो इस प्रकार उसको सूली पर चढ़ाने का आदेश है। और होता क्या है, सूली पर वह सुदर्शन सेठ ले जाए गए हैं
और फांसी का फंदा उसमें गले में डाल दिया है। और जैसे ही वह जल्लाद उस नीचे के जो सहारे को हटाना चाहता है और हटाया नहीं, वह सूली की जो रस्सी थी वो फूल माला बन जाती है और सुदर्शन सेठ के गले में विराजमान रहती है। वो देखकर आश्चर्यचकित जल्लाद क्या हुआ, और ऊपर से देवगण जय जयकार कर रहे हैं, जय हो ब्रह्मचर्य देवता की, जय हो सुदर्शन सेठ की। अरे इसकी जय जयकार क्यों हो रही है? अभी तक तो भगवान की जय सुनी थी, यह असंयमी की जय कैसे हो रही है? वो सब घबरा जाते हैं और जाकर राजा को कहते हैं। राजा भी आकर देखता है दृश्य कि सारे देव आसपास हैं और उसकी जय जयकार कर रहे हैं। ये क्या हुआ? और राजा को भी समझ में आ जाता है यदि देव जय जयकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई है। उस सुदर्शन सेठ से क्षमा मांगते हैं और सुदर्शन सेठ ने उसी वक्त संकल्प कर लिया था कि यदि इस बाधा से मैं पार हो गया और मेरा सील सुरक्षित रहा, ब्रह्मचर्य अडिग रहा, अब मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगा, अब वन का आश्रय लूंगा, किसी मुनिराज के पास उनके चरणों में जाकर अब समस्त परिग्रह का त्याग करके उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करूंगा, ये संकल्प ले लेते हैं। और इधर रानी को भी समझ में आ जाता है कि अब तो मेरी पोल खुलने वाली है। और इधर सुदर्शन सेठ को तो फांसी हुई थी, वहां फूल माला बन गई। और इधर रानी जो है वो राजा इधर देखने आता है और रानी अपने महलों में स्वयं को फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। और वो दासी भागकर एक दूसरे नगर में, ये चंपा नगरी की बात है, पाटलिपुत्र नगर में वो भागकर एक वेश्या के शरण लेती है। वो वहां क्या करेगी अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन आगे चलते हैं। इधर सुदर्शन सेठ जंगलों में जाकर मुनिराज से दीक्षा ले लेते हैं और कठोर तप तपते हैं और धरती पर विहार करते हैं और सबको इस प्रकार ब्रह्मचर्य का और महाव्रत का और श्रावकों के व्रत का उपदेश देते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और एक बार उन्होंने महीने भर का उपवास किया है और विहार करते करते आज पारणा का दिन है और वह उसी पाटलिपुत्र नगर में प्रवेश करते हैं। यहाँ किसी उत्तम श्रावक के यहाँ यदि विधि मिलेगी तो आज मैं अपने उपवास के खोलकर पारणा करूंगा, इस प्रकार का संकल्प लेकर नगर में प्रवेश करते हैं। और उस दासी ने उस वेश्या को पहले ही अपने साथ बीती हुई घटना बता देती है और वो वेश्या अपने रूप पर गर्वित होकर कहती है, तुम्हारी रानी के पास चतुराई नहीं थी, मैं यदि उस पुरुष को प्राप्त कर लूंगी तो उसको काम विकार से शहीद कर दूंगी, उसके ब्रह्मचर्य को खंडित कर दूंगी। वो दासी देखती है ये तो वही सुदर्शन सेठ है, आज मुनि बन गए हैं और नगर में आए हैं, बहुत अच्छा बदला लेने का समय आ गया है। उस वक्त श्रावक रूप में उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की थी बंधुओं, आज मुनि रूप में वो क्या करते हैं देखते हैं। आज यह घटना दोनों के लिए, श्रावक के लिए भी और मुनि महाराज के लिए भी इस प्रकार उत्तम ब्रह्मचर्य का यह बात बता देती कि कैसे मुनिराज भी पालन करते हैं और कैसे श्रावक भी उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वह दासी जो है वेश्या को कहती ये वही व्यक्ति है जो आज मुनिराज बन बैठे हैं। वह वेश्या भी जो है कपट से बहुत शुद्ध साड़ी वस्त्र धारण करके, जिसे आप 10 बजे खड़े हो जाते हैं वैसे ही अपने आंगन में खड़ी है, आत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कर रही। वह समझ गई मुनिराज की मुद्रा देखकर कि ये आहार के लिए निकले हैं और बिना आहार के प्रयोजन के वे किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं और इनको घर के अंदर लाना है तो ये कार्य करना होगा। और वह उनको पढ़ा लेती है और मुनिराज भी उन पड़घान करने वाले का पड़घान सुनकर, आह्वान सुनकर वह वहां रुक जाते हैं और वह पड़घा के मुनिराज को अंदर ले आती हैं। अब उन्हें आहार तो कराना नहीं है, अपने भोग की तृप्ति करना है और उनको लाकर सीधे जैसे ही मुनिराज अंदर प्रवेश करते हैं और वो फाटक बंद कर देती है और मुनिराज समझ जाते हैं आज मुझे पुनः परीक्षा आई है। पहले श्रावक अवस्था में परीक्षा हुई थी, आज मुनि अवस्था में मेरी परीक्षा होनी, वो समझ गए थे। और मुनि ऐसे होते हैं कि जब परिसव उपसर्ग आते हैं तो वह भागते नहीं है और उसको सीना देते हैं कि यह परिसव मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कर्म निद्रा की बात है। और मुनिराज जो है अब खड़े हो गए हैं कायोत्सर्ग में, अब आहार का त्याग, जब तक यह उपसर्ग टलता नहीं है।
और वेश्या जो है उनको सीधे ले जाकर कि इनने स्पर्शन इंद्री जय करी है कठोर पाटे पर और जमीन पर सोकर, सबसे पहले इनकी स्पर्शन इंद्री को जगाना है। तो वह एकदम मुलायम मुलायम गद्दे डल्लब के, कल पूज्य महाराज जी कह रहे थे ना, डल्लब के गद्दे हैं उस पर जाकर उनको पटक देती है। अब स्पर्शन इंद्री में जब मुलायम मुलायम आएगा तो अपने आप काम इंद्री जाग जाएगी, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं किस पत्थर से सिर फोड़ रही हूं। ये जीता जाता व्यक्ति जरूर है, लेकिन इसका हृदय वज्र का है। किसी शस्त्र के द्वारा यह हृदय टूट नहीं सकता, तो मेरे जैसे सामान्य प्राणी की क्या बात है। और वहां वह तरह तरह के पंचेंद्री के प्रलोभन देती है, उनके साथ कुचेष्टाएं करती है। वे नगन मुनिराज हैं, लेकिन फिर भी देखिए घोर आश्चर्य, ऐसे घोर आश्चर्य की बात है कि उन मुनिराज के शरीरों को अंगों को स्पर्श किया जा रहा है, लेकिन फिर भी विकार का नाम नहीं। बिल्कुल बालकवत निर्विकार उनका शरीर पड़ा है। जैसे बालक जन्म लेता है, 8 वर्ष तक उसके जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। उसके शरीर को कितना भी सहलाओ, कितना भी स्पर्श करो, उस बालक के शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो तो बालक है। और ये मुनिराज उम्र जवान हो गई है, कितना भी स्पर्श किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बालक के समान बना लिया है। अब किसी प्रकार का विकार नहीं है उनके शरीर में। वो इतनी प्रकार की चेष्टाएं करती है, लेकिन लगता है कि यह पत्थर का है, वो भी हार जाती है, घुटने टेक देती है। क्योंकि वासना के आगे घुटने टेकने वाले बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मचर्य की आराधना करके अपने जीवन को उस ब्रह्मचर्य में टेक दिया है, ऐसे विरले मनुष्य होते हैं। वेश्या ने आज तक कामी पुरुष देखे थे, वीतरागी पुरुष तो आज पहली बार देखा था। उसके कोठे पर सब कामी आते थे, उसको लगता था सहज इनको मैं बहला फुसला लूंगी। आज उसने वीतरागी को देखा है। जब वीतरागी से हमारा आमना सामना होता है तो हमारे काम विकार वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वीतरागी की छवि ऐसी होती है। तो उस वेश्या ने भी जब देखा मैं यहां जीत नहीं पाऊंगी, तो वह उसी वक्त उन मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक टेक देती है और पश्चाताप करती है, घोर निंदा करती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, निंदा कर रही है, भगवान मैंने पाप कार्य किया है, अब मेरे जीवन का कैसा उद्धार होगा। आप अपनी तपस्या छोड़कर मुझे प्रबोध को प्राप्त कीजिए, नहीं तो अब मैं अपने जीवन को कहां ले जाऊंगी। मुनिराज समझ जाते हैं अब उपसर्ग टल गया है, व्यक्ति की वासना समाप्त हुई है, अब इस हृदय में आराधना उत्पन्न हो सकती है। तो मुनिराज जो आहार करने आए थे, आहार का तो त्याग हो गया है, अब उपदेश दे रहे हैं। और उन्होंने वहां उपदेश देकर उस वेश्या के हृदय को भी, उस दासी के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। और वेश्या उनके चरणों में अणुव्रत धारण कर लेती है। जो आज तक अब्रह्म सेवन करते आई थी पाप, वो आज उनके चरणों में उस वीतरागता के सामने नतमस्तक होकर उस ब्रह्मचर्य के सामने घुटने टेक कर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करके अणुव्रत को धारण करती है, और उसका पापी जीवन भी आज पवित्र बन जाता है। तो बंधुओं, ऐसा ब्रह्मचर्य, ऐसा सील जो 80 धारा व्रत कहा जाता है, वो समस्त व्रतों का राजा है, समस्त व्रतों का राजा है। आचार्यों ने कहा है कि शून्य के सामने कितने भी शून्य बढ़ाते चले जाओ, उसका क्या महत्व है, सब शून्य है। उन शून्य के आगे एक रख दो, क्या हुआ, 10 हो गया। और 8 शून्य है और कोई अंक नहीं है, कुछ नहीं है, और एक रख दिया, करोड़ हो गया। शून्य की महिमा अंक से है, शून्य की महिमा अंक से है, बिना अंक के शून्य शून्य है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं समस्त व्रतों की महिमा इस सील ब्रह्मचर्य से है, इसके बिना सभी व्रत शून्य है। इसलिए इस व्रत की महिमा को समझकर अपने जीवन में अपनी दृष्टि को परिवर्तित करके काम विकार वासना को समाप्त करके ब्रह्मचर्य का धारण कीजिए। समय आज ज्यादा हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस से ममास्तु देवी द्वादशांग जिनवाड़ी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समर्थ समय सागर जी महामुनिराज की जय।